अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दो ब्लॉक है जिनका मास 10 kg एंड 30 kg है, उनको एक्स एक्सिस पर प्लेस किया गया है। फर्स्ट मास इज मूव ऑन द एक्स एक्सिस बाय द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर राइट। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास टू बी मूव्ड टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड। हम जो है, जो सेकंड मास है उसको हम किस डायरेक्शन में मूव करें ताकि जो सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही रहे। तो इसको समझने के लिए इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है, देखो ध्यान से समझना है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस तरह के सवालों में आप ऐसा करिएगा, जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिनल, उसको ओरिजिन पर मान लीजिएगा। यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपने कहा मान लिया जी, ओरिजिन पर मान लिया। यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन हो गए 0 0। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मास है 10 kg का। लेट्स से एक 10 kg का मास यहां पर है, ये ब्लॉक है, आई थिंक ब्लॉक है, ब्लॉक बना लेते हैं। लेट्स से एक ब्लॉक यहां है और एक 30 kg का ब्लॉक यहां है। अब ब्लॉक से आप कंफ्यूजन में मत आना, 30 kg थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जी। अब ब्लॉक से आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत आना, ठीक है। ये मत सोचना अरे यार ये तो बहुत भारी है, और जो है 30 kg का इसका सेंटर ऑफ मास कहां लेंगे। एक तरह से ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। लेट्स से 10 kg का मास यहां पर कंसंट्रेट है और 30 kg का मास जो है यहां पर कंसंट्रेट है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब ये पोजीशन तो हमें नहीं दी, इस क्वेश्चन में हमें ये पोजीशंस नहीं दी। तो लेट्स से इसकी पोजीशन x1 है और इसकी पोजीशन है हमारी x2, ठीक है जी। तो ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है और ये हमारा 30 kg का ब्लॉक है और सेंटर ऑफ मास है 0 0 पर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, लेट्स से अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं x सेंटर ऑफ मास, ये इनिशियल वाला सेंटर ऑफ मास है, तो क्या करते हो आप 10 इंटू x1 लिखोगे, ये नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि x1 ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, और प्लस 30 इंटू x2 और डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30 यानी कि 40। तो यहां तो x सेंटर ऑफ मास कितना है 0, भाई इनिशियली कितना है 0, तो ये 0 दैट इज इक्वल टू -10 x1 प्लस 30 x2 डिवाइडेड बाई 40। तो इधर जाकर के 0 हो गया, तो आपको क्या मिल गई इक्वेशन, -10 x1 प्लस 30 x2 दैट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन इस तरह से मिल जाती है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं तो आपको समझा रहा हूं, इसीलिए आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं x सेंटर ऑफ मास 0, तो ये वैल्यू इक्वेशन, ये वैल्यू या इक्वेशन आप जो है डायरेक्ट लिख सकते थे। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो पहला ब्लॉक है, यानी कि पहला ब्लॉक कौन सा है, द फर्स्ट मास, भाई जो पहले दिया गया वो पहला मास हो गया, ये 10 kg पहले दिया तो इसी को आप फर्स्ट मास मान लो। तो जो फर्स्ट मास है उसको मूव किया जाता है एक्स एक्सिस पर बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर राइट। तो यानी कि इस वाले केस में ये जो है, ये वाला जो मास है 10 kg का, इसको 2 सेंटीमीटर राइट में मूव कराया जाता है। लेट्स से यहां आ गया, यहां पर आ गया, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई जी, 2 सेंटीमीटर हो गई। अब ओरिजिन से अगर इस वैल्यू को मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x1 डैश, भाई मैंने इसको क्या मान लिया x1 डैश, ये x1 था, ये x1 डैश हो गया, नया वाला जो डिस्टेंस आया। इस x1 डैश को क्या मैं ये लिख सकता हूं x1 माइनस 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x1 माइनस 2। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो x1 माइनस 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। मैंने क्या किया, ये x1 थी, इस x1 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो हमें x1 माइनस 2 मिलेगा। बाकी इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव तो वो जब मैं इक्वेशन में लिखूंगा तो वो मैं कर लूंगा, तो x1 नेगेटिव में आएगा वैसे तो यहां से, तो ये माइनस x1 माइनस x2 लिख रहे होंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना है। तो हमने क्या किया, इस 10 को जब राइट साइड में मूव कराया तो ये डिस्टेंस हो गई 2 सेंटीमीटर मूव कराया। अब ये 30 kg किधर मूव करेगा, ये कॉमन सेंस है, ये आपको समझना है। देखो जब हमने इस 10 kg को इधर मूव कराया तो यहां पर सेंटर ऑफ मास जो है इसका, ये बोल रहा है क्वेश्चन में यही रहना चाहिए। अगर यही सेंटर ऑफ मास रहेगा तो आप 30 kg को लेफ्ट मूव करोगे या राइट, सोचो, आप खुद सोचो, 30 kg को लेफ्ट मूव करोगे या राइट मूव करोगे।
ये आपने जरूर पढ़ा है कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है, जहां पर ज्यादा मास होता है उधर होती है, जहां पर ज्यादा मास होता है उधर होती है। अब आप ध्यान से देखो, जब 10 kg को आप इधर मूव करोगे तो ये तो सेंटर ऑफ मास 10 के नजदीक आ गया, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास 30 के नजदीक होना चाहिए था। तो अब हम सेंटर ऑफ मास को तो मूव नहीं करा सकते, क्वेश्चन में बोला उसको सेम रखना है, तो आप क्या करोगे, 30 kg को लेफ्ट में मूव कराओगे। भाई यही तो हुआ इसका आंसर, आप क्या करोगे, 30 kg को लेफ्ट में मूव कराओगे। लेट से इस 30 kg को हमने यहां पर मूव करा दिया, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। लेट से आपने इसको यहां पर मूव करा दिया और ये डिस्टेंस आपने ले ली x, ये डिस्टेंस कितनी ले ली x, 30 kg आपने यहां से यहां मूव कराया और ये डिस्टेंस कितनी ले ली x। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो इसके पोजीशन, इसको x मूव कराया, ध्यान से समझना, 30 kg को x मूव कराया है, लेकिन अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं, मैं अगर यहां से यहां तक की पोजीशन की बात करूं ओरिजिन से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसके लिए ये x2 डिस्टेंस थी, यहां से लेके यहां तक x2 थी, तो अगर x2 में से आप x माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा आपको x2 माइनस x मिलेगा, आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। तो इस पॉइंट पर क्या पोजीशन मिली, x2 माइनस x, लेट से इसको x2 डैश बोल दिया, यानी कि नई वाली पोजीशन हो गई। अब आप बिल्कुल जैसे ये फॉर्मूला रखा था ऐसे ही ये फॉर्मूला रखो, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास डैश, जबकि वो भी सेम ही है, ओरिजिन पर ही है, तो फॉर्मूले में रखो, तो कितना आ जाएगा, मास तो हो गया 10, पोजीशन कितनी है इसकी x1 डैश, नेगेटिव में माइनस x1 डैश, तो माइनस यहां लिख लेता हूं और इसको ऐसे लिख लेता हूं x1 माइनस 2, प्लस ध्यान से देखेंगे ये 30 kg, 30 इंटू, अब 30 के साथ कितना चलने वाला है, कितनी पोजीशन है ओरिजिन से, x2 माइनस x, जो कि x2 डैश है, तो ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना, x2 माइनस x, तो यहां लिख लेते हैं x2 माइनस x डिवाइडेड बाई आपका 40। अब x सेंटर ऑफ मास जो डैश है वो 0 ही है, तो क्या आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो, माइनस 10 x1 माइनस 2, ये एज इट इज रखा, प्लस 30 इंटू x2 माइनस x, दैट इज इक्वल टू 0। आप इसको ध्यान से देखो, माइनस 10x, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 प्लस 30x2 माइनस 30x, दैट इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, माइनस 10x प्लस 30x किसके इक्वल है, 0 के, तो माइनस 10x और 30x2, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 0 के, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 20 माइनस 30x, दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस 20 अपॉन में माइनस 30, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 उड़ गया, तो 2/3, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2/3। तो और हमने इसको कहां मूव कराया था, लेफ्ट में, कहां मूव कराया, लेफ्ट में, तो 2/3 लेफ्ट, तो हमें ए ऑप्शन मिल गया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ होगा। देखो कई बार क्या होता है ना, आप सोचो इसको कोई फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करो, इसको बेसिक से पकड़ो, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो वो बेसिक से पकड़ना है। हो सकता है कहीं पर इसका आंसर -2/3 आपको मिल रहा हो, अगर कहीं पर आपको x इजिकल टू -2/3 है, तो इसका ये मतलब है कि हमने यहां पर, जब हमने यहां पर इसकी जो पोजीशन है x2 माइनस x, ये जो है पहले से ये मान ली कि ये प्लस है या माइनस है हमें नहीं पता, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में क्या माना कि हमने इसको कहां मूव कराया है, लेफ्ट में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने इसको कहां मूव कराया, लेफ्ट में। तो जब इसको लेफ्ट में मूव कराया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन चुनी वो सही है, हमने जो डायरेक्शन चुनी वो क्या आ गई, सही आ गई। अगर ये नेगेटिव आ जाता हमारा तो इसका मतलब ये डायरेक्शन गलत हो जाती। तो जो भी आप आंसर दूसरी जगह देख रहे होगे वहां पर ये होगा कि उसकी डायरेक्शन उसने चूज नहीं करी होगी, उसने इसको एज इट इज रैंडम माना होगा और इसको करा होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको ये बता दिया कि हमने जो है इसको यहां से यहां तक लेफ्ट में मूव कराया। हो सकता है उसने x2 प्लस x लिया हो, इसको जब इसको x2 प्लस x लिया होगा तो ये प्लस 30x में आया होगा, तो ये -2/3 मिल गया होगा। तो जब ये -2/3 हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो माइनस आया है इसका मतलब
मास को राइट में मूव नहीं कराया, कहाँ मूव कराया, लेफ्ट में मूव कराया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ। अगर तब भी कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में कमेंट करना है। आपको अगर फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, फिटजी में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन हो, अगर आपका डाउट है तो आपको करना है कि आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।